हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। यानी कि कल की बात आज निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। गाइस, आज बजट हुआ शानदार, जबरदस्त बजट आया। मैं तो बहुत खुश हूँ। बाकी बजट के हाइलाइट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट अब बात करते हैं हमारे एडवांस प्रोडक्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी मैंने कल आपसे शेयर करी थी एक दिन पहले, क्या आज काम किया कि नहीं किया। मैं आप सबको सबसे पहले बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का लो जाकर चेक करना। जो लक्ष्मण रेखा बताया था, जो लो बताया था कि यहीं से मार्केट बाउंस बैक आया, उसी जोन से बाउंस बैक आया कि नहीं आया, प्लीज गो एंड चेक और आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करने के बाद ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिस्क्लेमर डाला हुआ, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो भी मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ वो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर मैं खुद भी या फिर मेरे क्लाइंट्स भी इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप सर्विस लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है निफ्टी फ्यूचर्स का, जो आज बजट वाले दिन मैंने आपको एक रैली बताई थी कि 21,947 याद है, ये लेवल बताया था। इस जोन पे आपको आए तो सेल करने का सोचना है। और एक और जोन बताया था मैंने आपको 21,670 का। ये है निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट आपका फैब कॉन्ट्रैक्ट का। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं सो दैट आपको इजी पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट हडल बताया था, और दूसरा आपको ये इंपॉर्टेंट हडल बताया था, और बताया था मार्केट इस जोन में आएगा तो सेल करना है, इसके नीचे आएगा तो ही इसके नीचे सेल करना है, अदरवाइज नो सेल एट ऑल। मार्केट देखो, मार्केट ने कोशिश तो करी फैब मंथ में कि भैया थोड़ा सा ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, ऊपर जाऊं, लेकिन थोड़ा सा 920 से ये वापस यहां से फॉल आ गया। हमने बताया था कि 947 आएगा तो हमें सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे जो लेवल बताया उसी रेंज में डांस करता रहा। जो ऑप्शंस राइटर है उनको बेनिफिट मिला होगा, और आज जिन लोगों ने ऑप्शंस राइटिंग करी होगी, हमारे कल की बात आज के हेल्प से कितने लोगों ने करी है, कमेंट करके बताना, और बताना आपका एमटेम क्या बनाया। तो हैशटैग ऑप्शंस राइटर लिखकर आप अपना एमटेम शेयर करना, सो दैट मुझे भी समझ में आए। ठीक है, और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको अपडेट किया था, जैसे कि मैंने बताया 45,856 के नीचे अगर क्लोज करेगा देन ओनली वी कैन फॉर द सेल। यानी कि ये एक लेवल मैंने आपको बताया था जो लक्ष्मण रेखा की तरह हमारा काम करेगा, और दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था 46,456, अगर इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करने का पॉइंट ढूंढना है। तो आप देखो सर, ये हाई और ये लो, मार्केट आज का लो देख लो, जो निफ्टी फ्यूचर्स का लो है ऑलमोस्ट इसके पास बनाया, और यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। यानी कि 856 से मेड हाई सीधे कितना कितना, आप खुद चेक कर लो, 46,666, यानी कि 45,850 से 46,600, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट की रैली लोअर लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड रह गया, जाते जाते मार्केट ने इसी जगह पे क्लोज किया। और आज जो मैं स्पेशल लाइव कवरेज में आया था, सुबह सुबह 11 बजे आपके साथ लाइव आया, और करीब करीब मैं 2-2:30 बजे तक आपके साथ रहा, जहां पे मैंने आपको पहले 100 पॉइंट्स का इस जगह पे बताया कि भैया आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो बाइंग का, आपको यहाँ पे 100 पॉइंट ऑप्शंस पे दिलाए। उसके बाद टॉप पे बताया कि भैया ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री रहेगा, ये एसएल रहेगा। उसके बाद आप खुद देख सकते हो, टारगेट आपको दिया था, टारगेट इंटैक्ट। और उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैंने लोअर लेवल पे फिर बताया था कि आप यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, और उसके बाद ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और दोबारा मैंने टारगेट आपको कहीं ना समझ यहीं पे दिया था, इसी जगह पे टारगेट दिया था, इसकी जगह भी टारगेट अचीव हो गया है, जिसमें मैंने आज बजट स्पेशल सेशन लाइव कवरेज में मैंने आपको शेयर किया था। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, जब पूरा का पूरा छोटे मिजोले पीएसयू सेक्टर थे जब वो भाग रहे थे, तो मैंने अदानी एंटरप्राइजेस में भी आपको बताया था कि यस, समथिंग कुकिंग वेरी बिग, कुछ तो बड़ा है, जो कि 3154 के ऊपर है। और देखो 3154 के एकदम से झटका मारा, 3154 से मिड हाई 32-35, ऑलमोस्ट 70-80-90, 80-90 पॉइंट का ऊपर की रैली है अदानी एंटरप्राइजेस। तो जिन लोगों ने कमाया उनको समझ में आया, और जिनको मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी शेयर करी है कि टॉप पे कैसे ठोका जाता है, बॉटम पे कैसे काम किया जाता है, तो मेरे दोस्तों आप खुद चेक करें कितनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी, जहां पे जितनी स्पीड में कोई स्टॉक भागेगा उतनी स्पीड में वापस गिरता है। ये लाइव एग्जांपल था जो कि अदानी एंटरप्राइजेस में आपको देखने को मिला। तो ये बजट का सेशन का ओवरऑल सारांश भी मैंने आपको दिया। तो निफ्टी पहले बाइंग 100 पॉइंट, टॉप से ठोकवाया 200 पॉइंट, फिर वहां से बाइंग, फिर 100 पॉइंट। दिस इज पावर ऑफ
पावर ऑफ, अब हाँ सेबी रजिस्टर्ड हो तो भाई बहुत सारे डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे हमें आपको लीगैलिटीज बतानी पड़ती है, क्योंकि ये वो वी नीड टू फॉलो फॉर दैट ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो इसलिए मैं लाइव बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको हेल्प करने की कोशिश करिए। हुई कि नहीं हुई कमेंट करके बताना, जो लाइव सेशन में मेरे साथ थे, जो मैंने आपको बताया वाकई में वो हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, आपको कैसा लगा प्लीज बताना, तो हैशटैग बजट, उसके बाद आप अपना कमेंट कर देना, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा आपका कमेंट क्या है। अब कल की रणनीति समझ लेते हैं। आज 1 यानी कि आपका थर्सडे था, कल होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे की क्या स्ट्रैटेजी होगी वो समझ लीजिए, आसान शब्दों में बताऊंगा, प्लीज पेपर पेन लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा लेवल्स को। अब आप नोटिस करें, यहां पे मैंने एक सिंपल सा एक लेवल लगा रखा है 21, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, 647 को अब मैं हटा देता हूं हमेशा के लिए, ठीक है। यस, बोथ द लेवल्स विल कम हियर ओनली, ठीक है। सो अब यहां पे हमें जो करना है, ओनली थिंग फॉर द बाइंग, लोअर लेवल सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, 21,470, 21,347, इस जोन में आपको ओनली थिंग फॉर द बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेम। अब जो ऊपर का हडल है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, 21,947, अगर मार्केट ये अब ब्रेक करेगा तब आपको बाइंग करने का सोचना है। पहले मैं बोल रहा था इस जोन में आपको सेल करने का सोचना है। अब फैब मंथ में कुछ तो बड़ा होगा, जो कि नोट कर लेना, सेकेंड ऑफ फैब से कब तक, 7th ऑफ फैब, मैंने आपको डेट ऑलरेडी बता रखी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक तरफा रैली देखने को मिलेगी। बट जो लेवल्स दे रहा हूं उसको आप फॉलो करेगा, और फिर बताते हैं 7 दिन के बाद मैं आपसे मिलता हूं, 5 दिन के बाद, कि मजा आया कि नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग के लिए, अगर 947 के ऊपर ब्रेक करता है, 21,947 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा 15 मिनट भी, तो भैया यहां से आपको एक डेडिकेट बाउंस देखने को मिलेगा, जो कि पहला टारगेट होगा 21,170 और दूसरा टारगेट होगा 22,247 तक का, और इसी जोन पे हम लोग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढेंगे सेल करने का। क्लियर। अब बाई चांस मार्केट कल इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, किसके नीचे, 21,747 के नीचे, जो कि अभी सस्टेन कर रही है, कल अगर 10 मिनट भी इसके नीचे सस्टेन कर गई तो पहला टारगेट होगा 21,547, दूसरा टारगेट होगा 21,470 और तीसरा टारगेट होगा 21,347। तो इस जोन में फिर से हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग करने की, राइट। तो यहां से अगर फॉल हुआ तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट होगा, अदरवाइज इसी जोन से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहीं से मार्केट बाउंस बैक भी हो सकता है। अब हर जो लाइन बनाई है, ये जितनी लाइंस है मेरे भाई, ये सारे लक्ष्मण रेखा है, मार्केट यहीं से रिजेक्ट करेगा, यहीं से सपोर्ट बनाएगा, यहीं से रेजिस्टेंस बनाएगा, ये वो नहीं जो आप लगाते हो, ये न्यूमरोलॉजी गेम है, ये मैथ है, ये लॉजिक है, यहां पे मैंने पूरा कैम थ्योरी के बेसिस पर थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो प्लीज आप इस चीज को फॉलो करेगा और बताइएगा कमेंट करके मजा आया कि नहीं आया। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स जैसे कि मैंने बताया 456 एंड 856 यही जोन था। एनीवे आपको मैंने बता दिया, मार्केट ने ये लो बनाया और यहीं से मार्केट बाउंस बैक दिया, जो कि 700 पॉइंट की रैली आई है। अब कल की स्ट्रैटेजी समझ लो, कल क्या करना है मेरे दोस्तों। 46,456 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी, पहला टारगेट आपके सामने है, 46,856 का पहला टारगेट होगा, प्लीज नोट डाउन करें। अगर 46,456 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गई 10 मिनट भी, पहला टारगेट 46,856, दूसरा टारगेट 47,256, मार्क करो। अगर 47,256 का भी लेवल टूट गया और कम से कम इसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 47,856 और 48,256, और इसी जोन में फिर से हम लोग सेल करने का सोचेंगे, जो हमने आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं और इसको यहां पे ले आता हूं, सो दैट कल जब एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब सेल कहां करना है, सिंपल सा लेवल मैं चेंज नहीं करूंगा, 45,856, जो इसने आज ऑलमोस्ट यहीं से देखो कैसे रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक दिया। तो अगर इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन कर जाएगी, पहला टारगेट होगा 45,256, दूसरा टारगेट होगा 44,856, और इसी जोन में आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बात खत्म। सिंपल। निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर कर दी, जो इंट्राडे के लिए रहेगा। इन लेवल्स को प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। और वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भैया हम लोग के साथ कुछ जीरोधा का टाई अप है। जिन लोगों ने हमें रेफरल इनकम के लिए बोला हुआ है कि रेफरल आप हमारा यूज कर सकते हो, तो हम उस रेफरल लिंक से यूज करके आप लोगों के लिए कहते हैं कि भैया आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म में आपको पसंद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, उस लिंक से आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और अपना ट्रेडिंग आसान बनाइएगा।
और लर्निंग की जर्नी को भी आगे कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा जो लोग घबरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम वहां पे चलाता हूं मैं, जिसका 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। तो उस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को, समझने को, लिखने को मिलेगा। और अगर आप सीख रहे हैं, 1% भी हेल्प हो रही है, तो किंग रिसर्च को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।